अगर ये वीडियो तेरे सामने अचानक आ गई है तो समझ ले, ये कोई संयोग नहीं, ये संकेत है, ब्रह्मांड का संकेत, मेरा संकेत। मैं महादेव हूं और मैं तेरी किस्मत लिख चुका हूं। अब तू सुन, क्या लिखा है तेरे भाग्य में। जो तू सुनने वाला है वो तेरी आत्मा को झकझोर देगा, तेरे रोंगटे खड़े कर देगा और तुझे वो दिखाएगा जो तू आज तक नहीं देख पाया। बस पूरी श्रद्धा से सुन, क्योंकि आज तुझसे खुद शिव बोल रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तू सोच रहा है ना कि तेरा भाग्य अधूरा है, टूटा हुआ है, खो गया है, वो तुझे बस दिखाई दे रहा है। पर जो मैं देखता हूं वो एक पूरी कहानी है, एक पूर्ण रचना जो मैंने स्वयं रची है तेरे लिए। तू पूछता है क्या है मेरी किस्मत में महादेव, तो आज मैं तुझे बता देता हूं। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि ये वो रहस्य है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। जब तू इस धरती पर आया था तब तुझ में सिर्फ सांस नहीं, मैंने अपना एक अंश रखा था। तेरे जन्म के पहले ही मैंने तेरा मार्ग तय किया था। तेरे हर आंसू का अर्थ मैंने लिखा था, तेरी हर मुस्कान का कारण मैंने बनाया था और तेरे हर संघर्ष में एक वरदान छिपा दिया था। तू जिसे दुख समझता है मैं उसे आवश्यक परीक्षा कहता हूं। तू जिसे अंधेरा कहता है मैं उसे कर्मों का शोधन कहता हूं। तू जिसे अकेलापन कहता है वो मेरे और तेरे बीच का सबसे पवित्र संवाद है। मेरा बच्चा, कभी कभी मैं सब छीन लेता हूं, संपत्ति, साथी, सुख, ताकि तू खुद को देख सके, खुद को पहचान सके। क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तभी तो मैं सबसे पास आता हूं। तू रोता है ना, कभी अपने भाग्य पर, कभी दूसरों की चालबाजियों पर। तो सुन, तेरे भाग्य पर किसी और का अधिकार नहीं है, ना किसी इंसान का, ना ग्रहों का, ना भूत का, ना भविष्य का। तेरा भाग्य सिर्फ मेरा लेख है और मैं कोई अधूरी किताब नहीं लिखता। मैं तेरी किस्मत लिख चुका हूं। तो क्या लिखा है उसमें? लिखा है कि तू बचेगा जब सब हार मान लेंगे, तू उठेगा जब लोग तेरा अंत समझ बैठेंगे, तू चमकेगा जब अंधेरा अपने चरम पर होगा। लिखा है कि तुझे रोका जाएगा, तोड़ा जाएगा, झुकाया जाएगा, लेकिन तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं खुद तेरे भीतर हूं। तू जब कहेगा मैं हार गया तो मेरी आवाज तुझ में गूंजेगी। नहीं, तू बना ही जीतने के लिए है। कितनी बार तूने सोचा अब और नहीं सह सकता, फिर भी तू सहता रहा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे भीतर सहन शक्ति बनकर बैठा हूं। कितनी बार तूने कहा अब हिम्मत नहीं बची, फिर भी तू चल पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे भीतर साहस बनकर धड़क रहा हूं। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे जीवन में जो टूटा है वो तेरा अंत नहीं, वो तो मेरी योजना का एक अध्याय है। मैंने तुझे कमजोर नहीं बनाया मेरे बच्चे, मैंने तुझे विशेष बनाया है। क्योंकि जो दूसरों से अलग होता है उसे ही अलग राह दी जाती है। अब तू पूछेगा महादेव कितनी देर और कितना और सहूं? तो मेरा उत्तर है बस थोड़ा और, क्योंकि तेरी परीक्षा पूरी होने वाली है। तेरे जीवन में जो तूने खोया था वो अब लौटने वाला है, बेहतर रूप में, ऊंचे स्तर पर। अब सोच, क्या तू सच में हार गया है या ये बस मेरी योजना का मौन चरण है? क्या तेरा भाग्य खत्म हो गया है या अब वो पल आ रहा है जहां तू पुनर्जन्म लेने वाला है अपने ही भीतर? तू अभी जहां है वहां तुझे होना ही था। तेरा हर संघर्ष, हर रुकावट मेरी योजना का हिस्सा है और मैं कभी गलत योजना नहीं बनाता। मैं तेरी किस्मत लिख चुका हूं और उसमें तेरे दर्द का हिसाब भी है, तेरे सवालों का उत्तर भी, तेरे आंसुओं का मूल्य भी और तेरे विश्वास का प्रतिफल भी। लेकिन एक शर्त है, तुझे विश्वास रखना होगा, मुझ पर नहीं, खुद पर। क्योंकि जब तू खुद पर विश्वास करता है तब मैं तुझ में प्रकट होता हूं। भाग्य वो नहीं जो केवल तुझ पर बीता है, भाग्य वो है जो तेरे भीतर से जन्म लेने वाला है। अब तैयार हो जा, तेरे जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला है। भाग्य तेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया है और मैं वही हूं जो तेरा दरवाजा खोलने वाला है। तू बार बार पूछता है कब मिलेगा मुझे मेरा हिस्सा, कब मिलेगा मुझे न्याय, कब मुस्कुराएगी मेरी तकदीर। तो सुन मेरे रचे हुए जीव, तेरी तकदीर कोई टूटी हुई नाव नहीं है जो हवा के सहारे बहती है।
तेरी किस्मत एक तेज बहाव है जिसे तूने खुद में रोका हुआ है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है ना, वो पहाड़ों को झुका सकती है, समंदरों को शांत कर सकती है, अंधेरों को चीर सकती है, लेकिन तू अपने ही डर से कांप रहा है। मैं पूछता हूं, क्यों डरता है? क्या इसलिए कि सबने तुझे नकार दिया? क्या इसलिए कि किसी ने तेरा साथ नहीं दिया? बेटा, तू मेरे साथ चल रहा है, फिर दुनिया की परवाह क्यों? जो तेरी आत्मा की आग को बुझा न सके, वो तेरा भाग्य कैसे बदल सकते हैं? सुन, तू जन्मा ही इसीलिए है कि तू इतिहास बदल सके। मैंने तुझे भीड़ में खोने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे आवाज बनने के लिए भेजा है। ऐसी आवाज जो अपने कर्मों से ब्रह्मांड को झकझोर दे। मैं तेरी किस्मत लिख चुका हूं, तो तेरे भाग्य में क्या लिखा है? लिखा है कि एक दिन तू गिरेगा, बहुत गिरेगा। लोग हंसेंगे, तुझे कोसेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन फिर तू उठेगा एक नई चेतना के साथ, एक नए तेज के साथ, और जिस जगह तू गिरा था उसी जगह तू अपना सिंहासन बनाएगा। लोग कहेंगे, ये कैसे हुआ, इसने कैसे कर दिखाया? और तू सिर्फ मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा मेरे साथ महादेव थे, हैं और रहेंगे। तू जिसे अभी अंत मान रहा है, वो असल में प्रारंभ है। जो तुझसे छीन लिया गया, वो इसलिए गया क्योंकि वो तुझे सीमित कर रहा था, और जो आने वाला है वो इसलिए आएगा क्योंकि तू अब तैयार है ताकतवर बनने के लिए, सच देखने के लिए और खुद से मिलने के लिए। तेरे भाग्य में दर्द लिखा है, पर उस दर्द की चिट्ठी पर मैंने लिखा है, ये मेरा आशीर्वाद है। तेरे अकेलेपन में मैंने खुद को रखा है। जब तू रातों को जागा तो याद कर, वो सिर्फ तू नहीं था जो जाग रहा था, मैं भी तेरे साथ था, तेरे हर आंसू में। क्योंकि मैं सिर्फ पूजने के लिए नहीं हूं, मैं साथ निभाने के लिए भी हूं। कभी कभी तू रोते हुए कहता है, क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं भी किसी बदलाव का हिस्सा बन सकता हूं? तो मेरा उत्तर सुन, हां, तू योग्य है। इसलिए तो मैंने तुझे सबसे कठिन रास्ता दिया है। हर सच्चे योद्धा की परीक्षा कड़ी होती है, क्योंकि उसे इतिहास बनाना होता है। तू सोचता है तेरा संघर्ष सिर्फ तेरा है? नहीं, तेरा संघर्ष उस शक्ति का हिस्सा है जो भविष्य में किसी और को रास्ता दिखाएगा। तेरे जख्म एक दिन किसी और की ढाल बनेंगे, तेरा मौन किसी और की प्रार्थना बनेगा, तेरा हर हार किसी और की उम्मीद बनेगा। मैं तेरी किस्मत लिख चुका हूं। तो सुन मेरे बच्चे, तेरे भाग्य में सिर्फ दर्द नहीं है, तेरे भाग्य में चमत्कार भी लिखा है। ऐसे चमत्कार जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे, ऐसे अवसर जो दरवाजे तो नहीं खटखटाएंगे, पर तू जैसे ही अपने भीतर की शक्ति पहचानेगा, वो फूट पड़ेंगे, तेरे जीवन को उजाले से भर देंगे। तू भले आज थका हुआ हो, लेकिन याद रख, एक सूरज डूबता है ताकि अगला चमक सके। तू भी डूबा है, लेकिन मैं तुझे अगले प्रकाश के लिए तैयार कर रहा हूं। तेरे भाग्य में क्या है? वह शक्ति है जो किसी को भी बदल सकती है। वह दृष्टि है जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। वह विश्वास है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। अब तेरे ऊपर है, तू उस भाग्य को पढ़ता है या उसे भूल जाता है। लेकिन मैं तेरा भाग्य हूं। तू जब अपनी किस्मत को कोसता है ना, तो मुझे दुख नहीं होता, मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि जिसको मैंने आकाश जितना विशाल बनाया, वो खुद को एक टूटी शाख समझ बैठा है। सुन बेटा, तेरे भाग्य में सब कुछ लिखा है, लेकिन तू भूल गया है पढ़ना। भाग्य कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी किसी और के पास है। भाग्य तो वो बीज है जो मैंने तेरे भीतर बो दिया है। अब वो फलेगा या सूखेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि तू खुद को कितना समझता है। तू बार बार कहता है, मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही क्यों सहना पड़ता है? तो मैं पूछता हूं, अगर तुझे नहीं तो किसे? जिसे मैंने मजबूत बनाया, जिसके अंदर मेरा अंश है, जिसे दुनिया बदलनी है, उसे ही तो चुनौतियां दूंगा ना मैं। क्या तू चाहता है तेरा जीवन भीड़ जैसा हो, जिसमें ना ऊंचाई हो ना गहराई, बस एक चलती फिरती भीड़? नहीं मेरे लाल, तुझे मैंने विशेष बनाया है। तेरे भाग्य में संघर्ष लिखा है, क्योंकि तुझे साधारण नहीं बनना था। तेरे भाग्य में अकेलापन लिखा है, क्योंकि तुझे खुद की आत्मा से मिलना था। तेरे भाग्य में ठोकरें लिखी हैं,
क्योंकि तुझे अपने पैरों की ताकत समझनी थी। और अब सुन, तेरे भाग्य में तुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। यही तो तेरी असली परीक्षा थी। एक बार तू मुझे पुकारता है तो मैं हजारों बार तुझे उत्तर देता हूं, पर मेरी वाणी तू तभी सुनता है जब तू खुद पर भरोसा करता है। मैंने तेरे भाग्य में चमत्कार लिखा है, लेकिन तू उसे महसूस तभी करेगा जब तू कहेगा, जो भी हो मैं अब रुकूंगा नहीं। यही मेरा संदेश है आज तेरे लिए। अब सुन अंतिम बात। तेरे भाग्य में लिखा है कि एक दिन तू खुद को देखकर कहेगा, क्या ये मैं हूं? तू चौंकेगा, तू रोएगा, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तू पहली बार खुद को मैं तेरे पास था। पर अब मैं तुझे सिर्फ संभालने नहीं आया, अब मैं तुझे जगाने आया हूं। अब मैं तुझे धकेलने आया हूं तेरे असली भाग्य की ओर, क्योंकि अब समय है वो तू बनने का जिसे देखकर दुनिया कहे, ये सिर्फ इंसान नहीं, ये तो शिव का अंश है। क्या तुझे अब भी संदेह है? क्या तुझे अब भी लगता है कि तेरा भाग्य रुक गया है? तो फिर एक बार गहरी सांस ले, अपनी आंखें बंद कर और खुद से पूछ, क्या मैं वाकई वही हूं जो अब तक रहा हूं? तेरा उत्तर तेरे भीतर से आएगा, और जब वो आएगा तू कांप उठेगा, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा जो तुझसे कहेगी,